हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है, कि मुझे यूके में जॉब कैसे मिली। तो फिलहाल तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारे मैसेज आ रहे थे। डेली के लगभग 10 से 20 मैसेज आते रहते हैं मुझे कि यूके में जॉब कैसे मिली। तो स्टोरी फिलहाल कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली कुछ रील डाले थे जो कि ज़्यादा ही वायरल हो गए थे, और बहुत सारे मीडिया हाउस ने उसको कवर किया। लगभग 10 प्लस मीडिया हाउस इंक्लूडिंग इंडिया टाइम्स, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम, आज तक, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया। तो इसके बेसिस पे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारे मैसेज आने लगे, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगे। लोग मेरे से पूछते रहते हैं कैसे मुझे यूके में जॉब मिली, और मुझे अपनी कंपनी में रेफर कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इतने सारे लोगों का आंसर डीएम में कर पाना मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। गाइस, मैं आपको पहले ही वार्न करना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा यूके में या फिर समथिंग लाइक दैट। हाँ, बट मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, नियरली मेरे पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है, जो कि यूके में भी मुझे काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। तो मे बी मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं भी फिलहाल हिमाचल शिफ्ट हो गया हूँ। आप अपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा इसका स्टोरी। तो फिलहाल तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। मैं प्रॉपरली अपने लिंक्डइन मेंटेन करके रखता हूँ, और उसमें जो जो चीज़ें मैं सीखता था, जो प्रोजेक्ट पे मैं काम करता था, वो रेगुलरली मैं अपडेट करता रहता था। तो उसके बेसिस पे यूके का कोई रिक्रूटर था, उसने नोटिस किया मेरा प्रोफाइल, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे कांटेक्ट किया। इनिशियली मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे उस फील्ड में जस्ट 1 ईयर ही एक्सपीरियंस हुआ था। टोटल मुझे वैसे उस टाइम पे 2 ईयर एक्सपीरियंस था। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ठीक है, इट्स ओके, बट आप एटलीस्ट एक ट्राई दो। अगर हम आपको रोल के लिए फिट पाएंगे तो ही हम आपको फर्दर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। मुझे जब इतना फोर्स किया गया तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई देते हैं, और लकीली मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, और कुछ इस तरह मुझे यूके में जॉब मिल गया। बट सेम थिंग आपके लिए तो काम करेगा नहीं। तो मैंने इस पे बहुत सारे रिसर्च किए, और जो भी मेरे फ्रेंड्स रिमोटली जॉब करते हैं या फिर यूके में हैं, मैं उनसे सबसे बात किया और कुछ निचोड़ लेकर आया जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा मे बी। तो सबसे पहले तो आपको अपना जितना भी जॉब पोर्टल वेबसाइट है, लाइक कौन कौन सी वेबसाइट है, naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, और भी बहुत सारी बाहर की कंपनीज है, जैसे इंडीड यूके वर्जन का भी आता है, और naukri.com तो आई थिंक इंडियन है, बट इंडीड इंटरनेशनल पोर्टल है, जॉब पोर्टल है। तो सबसे पहले तो इन प्रोफाइल पे अपना सब कुछ अपडेट करके रखें, रिज्यूमे अपडेट करके रखें। और लिंक्डइन बहुत ही हेल्पफुल होता है रिमोट जॉब के लिए। तो इसमें आप प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करके रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होता है कि ये जॉब पोर्टल ना आपको सर्च प्रेफरेंस में प्रायोरिटी देते हैं। जब भी कोई रिक्रूटर किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए सर्च करता है ना, तो आपका प्रोफाइल उसकी लिस्ट में टॉप पे आएगा, अगर आप उनके वेबसाइट पे डेली कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करते हो या फिर आप कुछ पोस्ट करते हो। हाँ, तो आपकी प्रोफाइल को वो टॉप रैंक पे लिस्ट करते हैं। ये बेसिकली ये ट्रिक तो उन्हीं के काम आएगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं। रिकमेंडेशन है कि आप सिमिलर कंपनीज को टारगेट करो, जिससे कि चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो भी स्किल सेट है, आप जिस डोमेन में काम करते हो, जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, वो सारी चीज़ें एआई टूल्स में डालो, और उससे पूछो कि इस स्किल से रिलेटेड फॉरेन कंट्रीज में, लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस स्किल सेट पे काम करती हैं। बेसिकली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो सिमिलर कंपटीटर ढूंढो दूसरी कंट्री में, और आपको बहुत सारी कंपनी के लिस्ट मिल जाएंगे। और आप उनके कैरियर पेज पे जाओ और देखो कि क्या आपके लिए कोई रिलेवेंट ओपनिंग है। अगर रिलेवेंट ओपनिंग है तो प्रॉपर उसको पूरा प्रॉपर पढ़ो, और उसके स्पेसिफिक रिज्यूमे वगैरह अपना अपडेट करो, और हर फील्ड को प्रॉपर एक्सप्लेन करो। बेटर होगा कि आप एक वीडियो प्रोफाइल वगैरह इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी एक अच्छा फ्रेश रिज्यूमे हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें मत डालना। और दूसरी चीज़, एआई से तो बिल्कुल भी रिज्यूमे मत लिखवाना, अपने लैंग्वेज में लिखना। क्योंकि कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, रिज्यूमे स्कैनिंग वगैरह, जैसे आप एआई से लिखवा ले रहे हो वैसे वो लोग भी एआई से स्कैन करा लेते हैं। तो अगर वो आपका लिखा हुआ चीज़ें नहीं है, कॉपी पेस्टेड है, या फिर आपने एआई वगैरह हेल्प से लिया है, तो आपका रिज्यूमे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाए।
ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से लिखना है। हाँ, हेल्प ले लो आप, ग्रामेटिकल वगैरह थोड़ा एरर वगैरह सही कर लो, बट एटलीस्ट आपको लिखना खुद है। उसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि पर्सनल डिटेल वगैरह तो लिख ही दो, 200-300 वर्ड का एक समरी भी लिख दो, जो आप जिस तरह का जॉब करते हो, हाँ, अपना एक्सपीरियंस, टूल्स, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब प्रॉपर उसमें मेंशन कर दो। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल दो। उसके बाद जितनी सारी कंपनी में आपने जॉब किया है, वो डे टू डे आप जो टास्क लिखते हो वो सब चीजें डाल दो। आप स्किल सेट वगैरह प्रॉपर आप डालो। हाँ, इसके बाद अगर हो सके तो एक वीडियो प्रोफाइल भी डाल दो आप, जो 1 मिनट या फिर 2 मिनट की वीडियो, और एक प्रॉपर कवर लेटर भी बनाओ। उस जॉब स्पेसिफिक आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 30 से 40 एप्लीकेशन अप्लाई कर दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ढंग से अप्लाई नहीं करोगे ना तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। दिन में 2 से 3 ही करो, बट ढंग से करो। उससे क्या होगा कि रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, इंडिया में जितनी कंपटीशन है जॉब के लिए उतना फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा। और मे भी हो सकता है कि पहला आपका राउंड टेलीफोनिक हो, तो टेलीफोनिक राउंड में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। नॉर्मली कोई एचआर वगैरह कॉल अटेंड करता है जिनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं जो इंजीनियरिंग टीम से या फिर उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जो कोई क्वेश्चन करने को बोलता है, तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछना होता है। और जब आप आंसर करते हैं तो वो अपने उनके पास जो आंसर दिया गया रहता है मैच करने के लिए, उसे मैच करते हैं। अगर वो मैच होता है तो फिर वो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको प्रोसीड कर देते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ट्राई करो कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर देने की, अगर पॉसिबल है तो। इससे क्या होगा कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो जॉब होते हैं ना वो मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं। लाइक आपको स्पॉन्सरशिप वीजा वाले जॉब भी मिल जाते हैं, परमानेंट रोल भी मिलते हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल रोल भी मिलते हैं। तो इसमें आप कोई भी जॉब मिले आप ले लो। अगर आपको वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी देते हैं तो भी एक्सेप्ट कर लो। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का को लेके बहुत लोगों को मिथ है कि ये जॉब परमानेंट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे फर्क हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अगर आपको मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। वो लोग फिर रिन्यू कर देते हैं बेस्ड ऑन आपका परफॉर्मेंस। ठीक है। और दूसरी चीज, वो लोग प्रोबेशन पीरियड पे भी रखते हैं। मे बी वो आपको 6 6 महीने 9 महीने आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, जिसमें आपको वो कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं और आप भी कभी भी छोड़ सकते हो। तो इतना तो रिस्क लेना बनता है। और फिलहाल जो मुझे जॉब मिला था वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था, और हर ईयर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है विद सम हाइक। इनिशियली मुझे 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मुझे जॉब मिला था। मैंने लकीली कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेशन आई मीन प्रोबेशन पीरियड मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट फिक्स कर दिया। और हर 1 ईयर के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, और अच्छा खासा हाइक भी मिलता है। और दूसरी चीज, आई मीन फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने का, कि वो लोग पे आपको लोकल करेंसी में करेंगे। क्योंकि इंडियन रुपीज हर ईयर वीक होता जा रहा है, तो आपका कन्वर्जन रेट हमेशा इंक्रीज होके आएगा। सो दैट्स गाइस फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कुछ मेरे से पूछना है तो कमेंट करना, मैं अगला वीडियो उस पे बनाऊंगा। बाकी और भी आप मेरे से कोई पर्सनलाइज डिस्कस करना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, वहाँ पे हम बात करेंगे, आपका सारा आंसर करूंगा मैं। थैंक यू गाइस।